Hello, Rocky. How are you? Good afternoon, Prashant. Good afternoon, Himanshu. Good afternoon, Imran. Hi, Keda. Good noon, Shweta. Good afternoon, Jayanta. Hello, Rajiv sir. Good afternoon, Dr. Jakir. Good afternoon, Akhilesh ji. गुड आफ्टरनून जिग्नेश जी, कैसे हो आप? राम राम तिवारी भैया, नमस्कार श्रीचंद भारती जी, प्रणाम सुमित, आई एम गुड प्रकाश जी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड, everyone is fine. Good afternoon, Pratibha. Hello, Anurag. Good afternoon, Sanjeev Bhaiya. Good afternoon, Bhavika ma'am. I'm waiting for other people to join actually. Hare Krishna, Kalpana ma'am. We are already 60 plus. That's a good number, but I'm still waiting for few more people. Hello अल्पना, how are you? चलो अल्पना आ गई तो मुझे याद आया, अल्पना ने 15-20 मिनट का कोई कोविड कोर्स भी किया है एंड शी इज़ सर्टिफाइड राइट नाउ इन कोविड कोर्स. तो अगर किसी को कोविड से रिलेटेड और कोई भी इशू लेना है तो वो जो मैंने बताया था पेज हेल्दी एडिट, आई थिंक मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो एडिट करके हेल्दी एडिट करके आप उस पेज पे जानकारी ले सकते हैं. नाउ अल्पना नोज मोर अबाउट द न्यूट्रिशन इन कोविड-19. शी हैज done a webinar on from one of the best institutes, so you can take help of Alpana from there. Hi Shalu, namaskar Rekha ma'am, good afternoon Arun, good afternoon Devu bhai ji, morning Chauhan साहब, प्रणाम दीपक जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूं सर, आप बताइए आप कैसे हैं? प्रदीप जलतारे जी का भी स्वागत है, रंजीत सिंह जी नमस्कार, और राजीव वर्मा जी वॉचिंग सर, वेलकम राजीव जी. चलिए सर, अब हम लोगों का वेलकम हो गया. जिन लोगों को समय से पहुंचने की आदत है वो सभी लोग समय से पहुंच गए हैं. उदय सिंह जी भी नमस्कार. विवेक अवस्थी जी कह रहे हैं बी हैप्पी ऑलवेज. थैंक यू सर, थैंक यू विवेक जी. नमस्कार कृष्ण शुक्ला जी. Healthy Edit, dietitian Alpana Verma never forgets to promote herself. Healthy Edit is the name of the page, so you can take Alpana's help. अगर कोविड-19 का कोर्स करना है हरजीत जी, तो कोविड-19 के न्यूट्रोस्यूटिकल्स के बारे में अगर किसी को डिटेल जानकारी लेना हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट अल्पना ऑन हेल्दी एडिट. और बाकी उसके वीडियोज वी यूज टू शेयर, तो उसमें उसका चैनल भी सब्सक्राइब है. अगर कोई पूछना चाहे तो उस चैनल पे भी जाके दे कैन पुट देयर क्वेरीज टू अल्पना. एंड प्रीत जी गुड आफ्टरनून सर. आज भूपेंद्र शर्मा, हाय सर. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बॉस. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड स्ट्रेट वे द टॉपिक हेडलाइन इज GIT-14. इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे बाद में मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत सारे सवाल जवाब भी होंगे, होने भी चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में, इसकी यूटिलिटीज के बारे में. बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस प्रोडक्ट राइट नाउ ऑल्सो इन अवर टीम. बट हाँ, मैं बोल सकता हूं कि द मोस्ट लवर हैंडलिंग बेस्ड प्रोडक्ट अगर द रिजनाइन के पास है, जहां से हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, मोस्ट नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स किसी के निकाले हैं. गुड नून शिल्पा मैम. तो वो जो ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सत श्री अकाल मनजिंदर जी, तो वो जो प्रोडक्ट है वो GIT-14 है. द रिजनाइन का जब स्टार्ट हुआ था, जब हमने द रिजनाइन को फॉर्म किया था, तो दिस वाज द प्रोडक्ट विच एक्चुअली मोटिवेटेड अस कि इस प्रोडक्ट के अकेले के साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं.
GIT 14 का काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। इसका इजाद जो है वो इजाद भी बड़ा अजीब सा था, इसकी हिट हो जाने की स्टोरी भी बड़ी अजीब सी थी, इसके स्टार्टअप का स्टोरी भी बड़ा अजीब सा था। ये प्रोडक्ट अपने साथ ना बड़ी सारी यादें संजो के बैठा है, ये प्रोडक्ट अपने साथ बड़े सारे लोगों का विश्वास संजो के बैठा है, प्रेम संजो के बैठा है। मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी अपने करियर में GIT 14 प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट के लवर लोग नहीं देखे। मतलब जितने भी लोगों ने GIT 14 स्टार्ट किया और जिनको भी GIT 14 ने रिजल्ट दिया, आई कैन प्राउडली से कि मैंने बहुत से प्रोडक्ट्स को लाइफ में प्रमोट किया है, अच्छे तरीके से प्रमोट किया है, मेहनत करके प्रमोट किया, और बहुत से प्रोडक्ट्स ने बहुत कस्टमर सेटिस्फेक्शन निकाला है। लेकिन जो GIT 14 का जिस भी व्यक्ति को रिजल्ट, आई डोंट से कि 100% लोगों को रिजल्ट है, ऐसी एक्सपेक्टेशन सेटिंग ना मैं करता हूं ना मैं चाहता हूं कि लोग करें। बट GIT 14 एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसने इसको स्टार्ट किया और जिसको इसने रिजल्ट दिए, मतलब उन लोगों के लिए प्रोडक्ट कुछ और है। शायद ऐसे लोग हैं जो रिपीटेड डिमांड पे चल रहे हैं और जिनका मुझे ये टेस्टिमोनियल्स आए हैं कि वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट लाइफ विदाउट GIT। मतलब इतना प्यार लोगों ने इस प्रोडक्ट को दिया है, आई एम इवन अमेज्ड। हम जब हर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे हर प्रोडक्ट को उतनी मोहब्बत मिले, उतना प्यार मिले जितना हम कर रहे हैं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं अगर प्रोडक्ट्स का भी जान होती होगी, आत्मा होती होगी, या उनके पास इमोशंस होंगे, विचार होंगे, तो काउंटर पे पड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो GIT 14 से बड़े ईर्ष्या रखते होंगे। चाहे वो हमारे प्रोडक्ट हैं, चाहे बाहर की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, बट GIT 14 से ईर्ष्या रखने वाले बहुत प्रोडक्ट होंगे। मतलब इस प्रोडक्ट के टेस्टिमनी ले लीजिए, इस प्रोडक्ट के लवर बेस ले लीजिए। ये वो प्रोडक्ट था जिसने हमारे को इंडिया के लगभग हर स्टेट में प्रेजेंस रखी है। आज मैं बात करूं दारुल अपने किसी प्रोडक्ट को हर स्टेट में या हर यूनियन टेरिटरी में हर महीने शिप करती हो या ना करती हो, लेकिन ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां हम GIT को शिप ना करते हो। मतलब नॉट इवन इन इंडिया, आई एम टेलिंग यू वेरी 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 प्राउडली कि GIT 14 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज loved abroad also, although we don't ship anywhere in this world। हम इंडिया के बाहर कभी भी GIT 14 को शिप नहीं करते हैं, लेकिन GIT 14 is having a huge lover base in US, UK, even in Middle East, even in Australia। तो जो GIT 14 की फैन फॉलोइंग है, जो GIT 14 का लव्ड वंस है, वो बहुत एक्सट्रीम है बॉस। मतलब देर आर पीपल हु कम डाउन टू इंडिया, जो US की फार्मा लॉबी के बहुत से लोग हैं, गुजराती लोग हैं, व्हेन दे स्पेशली विजिट अहमदाबाद एंड देयर, तो हम 100-150 पीस का भी ऑर्डर भेजते हैं, क्योंकि वो वहां से लेके उस प्रोडक्ट को लेके US जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे को वहां पे सप्लाई नहीं मिल पाती। UK में फैन फॉलोइंग है। इसका एक टेस्टिमोनियल तो इवन मेरे पास ऐसा है जो अब्रोड से है। जैसे केदार अभी बता रहे इंटरनेशनल भी जाता है, UK, दुबई। नितिन तिवारी भैया बोल रहे हैं वर्ल्ड में US से माली। तो ऐसी बहुत सी जगह इस प्रोडक्ट ने अपना बेस बनाया है। एंड वेयर एवर वी हैव गिवन दिस प्रोडक्ट, इसने जब भी रिजल्ट दिया है तो लोग पलट के वापसी आए हैं। फैन फॉलोइंग इटली में भी बता रहे हैं तिवारी भैया, शायद इटली ही लिख रहे हैं क्योंकि आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। तो बट जितने भी ऐसे लोग थे, जिस किसी को भी दिया गया, बाहर से भी दिया गया, तो ये एक तरीके का प्रोडक्ट है कि अगर हमने 1000 लोगों को दिया होगा तो वी आर श्योर समवेयर कि 850 इस प्रोडक्ट के रूटीन लाइफ के कंज्यूमर्स बनेंगे। अब ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है, आज का पूरा सेशन हम GIT 14 पे लेंगे ताकि हम इसको डीप समझ सके। इस प्रोडक्ट के साथ जुड़े बहुत सारे एंगल हैं, उन सभी एंगल्स को वन बाय वन समझना जरूरी है। मैं अपनी किसी और ट्रेनिंग में या कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी GIT 14 के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वीडियोस ऑडियोस कितने अहम होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे आने वाले सिस्टम के लिए। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आज मैं खुल के बात करूं ताकि जो दिमाग में था, जो चीजें थी, वो सब लोगों तक पहुंच पाए, चीजें जान पाए। मतलब मैं कहानी से स्टार्ट करना चाहूंगा कि व्हेन वी थॉट ऑफ दिस प्रोडक्ट, कहां से इस प्रोडक्ट का इजाद हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो सब जानना समझना बड़ा जरूरी है। एक एक चीज शायद महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है
कि बीइंग अ फैमिली, नॉट इवन वी आर द फाउंडर ऑफ दिस प्रोडक्ट, बीइंग द रेजिनाइन फैमिली एंड बीइंग जो कल लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जो इस वीडियो को तब भी देख रहे होंगे, हम सब लोगों का प्रोडक्ट है। GIT14 इज आवर बेबी, इट्स नॉट लाइक माई बेबी और द रेजिनाइन बेबी, इट्स बेबी ऑफ एवरीवन। हम सभी कहीं ना कहीं इसके पेरेंटिंग पीपल में से हैं एंड हमारे बुढ़ापे की लाठी ये प्रोडक्ट साबित हो सकता है। और इस प्रोडक्ट ने संजीवनी बूटी का काम किया था द रेजिनाइन के लिए और कर रहा है। तो वो जो चीजें हैं अभी जैसे हरदीप नैन जी बता रहे हैं, ग्रेट रिजल्ट्स इन ब्लड एलर्जी एट माय होम, डेफिनेटली सर इस प्रोडक्ट का है। रोहित गुप्ता जी बोल रहे GIT14 इज वंडरफुल। टाइम आएगा सर जब मैं बताऊंगा तो आप सब लोग अपने अपने रिजल्ट्स प्लीज शेयर करिएगा ताकि मैं यहाँ पे रीड आउट कर सकूं। तो GIT14 का कैसे याद होता है सर? बीइंग इन नेटवर्क मार्केटिंग आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट एंड बीइंग इनटू दीज प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, तो मैं लिटरेचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता था। तो बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता था लिटरेचर्स पे, तो बड़ी सारी बुक्स में, बड़ी सारी जगहों पे उस टाइम वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन की बात चल रही थी। इट्स अराउंड 3 years 4 years बैक, जब आज के लोग जो चीज़ बात कर रहे हैं उससे बहुत अलग था। संजीव सलमान जी बोल रहे हैं माई लाइफ लाइन नेम इज GIT। थैंक यू सो मच सलमान था, थैंक्स अ लॉट। तो जब ये माहौल था, जब ये चीज़ें चल रही थी GIT14 के ऊपर, तो अल्कलाइन वाटर के ऊपर मैं उस टाइम बहुत पढ़ रहा था। आज से तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 3.5-4 साल पहले। मैक्सिमम कंपनी डायरेक्टर यूजर इन MLM, नितिन तिवारी भैया कहते ज़्यादातर कंपनीज के डायरेक्टर। संध्या रानी बधाई कहती GIT14 इज बेस्ट प्रोडक्ट है सर, मे बी इसके बिना दिन भी नहीं रह सकती। राज किशोरी मैडम बोल रहे थे समथिंग, GIT14 जादू प्रोडक्ट है सर। आई एम रेगुलरली यूजिंग GIT14 एंड फील फ्रेशर होल डे। जिग्नेश भट्ट जी, सर अगर आप इस तरीके से लिखते रहेंगे और मैं कमेंट्स को पढ़ता रहूंगा तो इट वुड बी टू डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल द प्रोडक्ट। तो अल्कलाइन वाटर के ऊपर आई वाज स्टडिंग और अल्कलाइन वाटर के फायदे थे। एक्चुअली अल्कलाइन वाटर के मैं बोलूं तो मैं नहीं स्टडी कर रहा था, मैं एक पर्सपेक्टिव पे आ रहा था। और वो पर्सपेक्टिव क्या था? वो पर्सपेक्टिव चल रहा था एक चीज के ऊपर कि अल्कलाइन वाटर होता था, हम वेल से लेते थे, नदियों से पानी पीते थे, तो पानी ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में अल्कलाइन रहता था। धीरे धीरे जब पानी में गंध घुलना स्टार्ट हुआ, केमिकल्स घुलने स्टार्ट हुए। व्हाई वी हैव अ केमिकल फ्री विजन इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब केमिकल घुलना स्टार्ट हुआ पानी के अंदर, एक्चुअली वाटर इज नॉट पोल्यूटेड। कई बार मैं बोल चुका हूं, आज मैं फिर दोबारा करूंगा। कभी आप सोच के देखिए कि वेयर डज पोल्यूटेंट्स कम फ्रॉम। मैं कई ट्रेनिंग्स में बात करता हूं कि पोल्यूटेंट्स को, एयर गंदी हो गई, एयर पोल्यूट हो गई, एयर के पोल्यूट होने से हमारे को कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर की समस्या है, वाटर पोल्यूट हो गया, सोइल को पोल्यूट कर दिया। कभी हमने जीवन में सोच के देखा, कभी कल्पना करके देखी है कि पानी में ऐसा क्या घुल जाता है जो पोल्यूट हो जाता है? पानी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चली गई और उन्होंने पानी को पोल्यूट कर दिया, एयर को पोल्यूट कर दिया? 99.99% लोग इसका कभी डीपली जवाब नहीं सोचते। सवाल आसान है, मैं कोई अलग बात कभी नहीं करता हूं जिंदगी में। मैं सिर्फ उन केंद्र बिंदुओं की बात करना पसंद करता हूं जहां तक हम पहुंचते नहीं है। यूजुअली घर बैठे दिमाग नहीं लगाते या बिना किसी डायरेक्शन के हम वहां सोच नहीं पाते। जब हमें लॉजिक पता लगता है तो हमें पता लगता है यार ये इतनी सिंपल सी चीज थी, ये मैंने कभी पहले क्यों नहीं समझी। एक्चुअली में वाटर में क्या घुला? वाटर में घुले केमिकल्स, मैन मेड केमिकल्स, फैक्ट्री का निकलने वाले केमिकल्स। क्योंकि जो सबसे वेस्ट प्रोडक्ट्स में इंसान मानता है, वो मानता है सब्जियों के छिलके, ये सब हम कूड़ा किसको बोलते हैं? अगर केमिकल्स ना एग्जिस्ट कर रहे हो, प्लास्टिक ना एग्जिस्ट करे, तो हम कूड़ा किसको बोलना पसंद करेंगे? हम कूड़ा बोलेंगे सब्जियों के छिलके को, फलों के छिलके को, फलों की गुठलियों को, या हम ह्यूमन वेस्ट बोलते हैं वेस्ट मटेरियल को। हम सुबह गए पेट साफ किया, दैट इज ह्यूमन वेस्ट। फिर हम बात करते हैं एनिमल वेस्ट की। तो ऑल दीज आर वेस्ट थिंग्स हैं ये सब। अगर हम इन सारी वेस्ट थिंग्स को नदियों में डंप करें या ओपन में छोड़ दें, तो हिस्ट्री में कभी किसी से बात कर लीजिए या मॉडर्न साइंस में किसी साइंटिस्ट से बात कर लीजिए, देयर इज नो सिंगल पर्सन हु सेज
कि भैया अगर फलों का छिलके या ये पड़े रहेंगे तो एयर पोल्यूट हो जाएगा, या इन चीज़ों को नदियों में बहा देंगे तो नदियाँ पोल्यूट हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ पोल्यूट हो रही है, आज गंगा जी साफ हो गई, यमुना जी साफ हो गई लॉकडाउन में, तो ऐसा तो नहीं है कि जानवरों ने वहाँ जाना बंद कर दिया होगा, या कोई नदी किनारे आजकल जानवर ज़्यादा आ रहे होंगे उल्टा, तो नदी किनारे आने के बाद वहाँ पर उनको तो सेंस नहीं है, वो तो उसी में लिटर भी कर देंगे, उसी में अपना वेस्ट एक्सक्रीट कर देंगे। तो आज नदियाँ तब भी साफ हो गई हैं। अगर कोई पक्षी नदी के ऊपर से उड़ रहा है और वो लिटर कर रहा है तो नदी तब भी साफ हो जाएंगी। बट ये जो चीज़ थी, केमिकल्स घुले और केमिकल्स ने हमारे सोर्सेज को पोल्यूट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 इस केमिकल फ्री वर्ल्ड को दोबारा से हमने, पहले केमिकल फ्री वर्ल्ड था, अब दोबारा हमने उसको केमिकल वर्ल्ड बना दिया, और अब हम दोबारा चाह रहे हैं कि ये केमिकल फ्री वर्ल्ड की तरफ जाए। दैट इज द होल सोल मोटो ऑफ द रीजनाइम, क्योंकि केमिकल्स हमारे इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं। अब लोग पूछेंगे आर यू श्योर कि कमजोर कर रहे हैं? मुझे नहीं पता बॉस, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि अगर आप केमिकल वाला पानी पिएंगे तो शायद बीमार हो जाएंगे, और बीमार शायद हम इसी वजह से होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी वीक पड़ जाता है। अगर हम बात करें तो एयर में पोल्यूटेंट होने की वजह से जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे को लंग कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, आई थिंक, तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो मैं तो अपनी बुद्धि के लेवल पे, अपनी कॉमन सेंस के लेवल पे केमिकल्स का और बिगड़ती हुई हेल्थ का सीधा सीधा कोरिलेशन पाता हूं दोस्त। मेरे को तो ये लगता है कि जिस चीज के घुलने से पानी बर्बाद हो गया, मिट्टी बर्बाद हो गई, आपका आसमान हवा बर्बाद हो गई, तो जो पंच तत्वों का शरीर मेरा बना हुआ, तो इसको बर्बाद करने में केमिकल कितना टाइम लगाएंगे? जब भी केमिकल किसी चीज के टच में आए हैं, एयर के टच में आए हैं, वोलेटाइल होके, तो एयर पोल्यूट हो जाती है। लिक्विड बन के पानी के टच में आते हैं तो पानी पोल्यूट हो जाता है। स्प्रे या पाउडर बन के सोइल के टच में आते हैं तो सोइल बर्बाद हो जाती है। तो हम लोग तो तीनों चारों तरीके से पहले ही ऑलरेडी कंटेमिनेटेड चीजों को ले रहे हैं। उसके बाद अगर मैं केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स यूज कर रहा हूं, केमिकल स्प्रे वाले मसाले खा रहा हूं, केमिकल वाला खाना खा रहा हूं, तो मुझे तो लगता है कि मेरा पूरा ही बाजा बच जाएगा। तो मुझे कई बार जब लोग आश्चर्य करते हैं कि मुझे कैंसर हो गया, बट मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, मैंने तो कभी बीड़ी नहीं पी, मैंने तो कभी शराब नहीं पिया, अल्कोहल नहीं लिया। सर इतना सारा कुछ ले रहे थे, शराब, अल्कोहल और सिगरेट की जरूरत क्या पड़ गई थी? मेरे को तो लगता है अगर वो कंट्रीब्यूट भी करते होंगे तो आई एम नॉट इन फेवर वो करें, लेकिन उनको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे? ऑलरेडी हम इतने कॉन्टेमिनेटेड एटमॉस्फेयर में तो हैं, वो थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ा देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन जो पहले था कि केवल, अगर मैं आज से 20-30 साल 40 साल पुराना जाऊं, कि कैंसर होने का आसार केवल उन्हीं लोगों को होता जो शायद लीक से हटके सिगरेट पीते या लीक से हटके अल्कोहल लेते। लेकिन आज तो मेरे ख्याल से वो हमारी लीग के थोड़े से ऊपर वाले लोग हैं, लेकिन है तो हमारी लीग में ही। हम भी तो ऑलरेडी वही कर रहे हैं। एवरी वन ऑफ अस इज डूइंग द सेम थिंग। तो हम चाहते हुए भी ध्यान देके भी केमिकल्स को हटाने पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एयर पोल्यूट कहां से हुआ, वाटर पोल्यूट कहां से हुआ। तो समस्या कहां पे आई? जहां जीआईटी का मैं वहां बात करूंगा। एयर पे तो देखिए हमारा कोई जोर नहीं है, कुछ जोर चल भी नहीं सकता हमारा। लेकिन क्योंकि जीआईटी 3-3.5 साल से यूजर है, तो वो ये भी बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन पे भी सबसे पहले काम करने वाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन थी तो वो ऑर्गेनाइजेशन द रीजनाइन ही थी। क्योंकि 3-3.25 साल 3.5 साल पहले तो हमने प्रोडक्ट को बेचना चालू कर दिया, तो उसे 1 साल पहले दिमाग लगाना चालू किया होगा तो ये प्रोडक्ट आया होगा मार्केट के अंदर। अब इस चीज की अगर हम लोग बात करते हैं, इस चीज को समझे, तो एयर पे हमारा जोर नहीं था बॉस। सोइल के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम कर ही पा रहे हैं, कि सोइल के लिए हम ऑर्गेनिक को प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने लोगों को बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक हमसे मिल रहा खाइए, वरना कहीं से भी ऑर्गेनिक लेके खाइए, ताकि लोग सोइल में डीडीटी ना छिड़कें, सोइल में आपके फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज हो। तो इनडायरेक्टली सोइल पे तो हम काम कर रहे हैं, एयर पे तो हम बहुत ज्यादा काम कर नहीं सकते। गार्डनिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अभी एज सच डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे लोगों की सोच पवित्र हो जाएगी, सोल प्योर हो जाएगा, इंटेंशन प्योर हो जाएगा, तो लोग खुद जानते हैं कि हवा को सुधारने के लिए हम अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा बालकनी है तो बालकनी, छत है तो छत, वहां पे गमले लगा सकते हैं। बट क्रूशियल पॉइंट था सर वाटर, पानी। हमारा सबसे जो की इंग्रेडिएंट है दैट इज ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। एयर सबसे प्रोमिनेंट है कि अगर हम किसी की गर्दन दबाएं और सांस ना आए, हवा ना आ जाए, तो आदमी 2 से 5 मिनट तक जिंदा रह सकता है, इस बीच के अंदर दम तोड़ देगा। पानी के बिना हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद दम तोड़ देंगे। लेकिन भोजन के बिना हम लंबे भी जी सकते हैं।
तो मतलब एयर के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा फैक्टर था दैट वाज वाटर। अब वाटर अगर इतना बड़ा फैक्टर है तो वाटर की क्वालिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर होगी, वाटर की एफिकेसी भी हम नहीं नकार सकते। अब हुआ क्या कि कितने सारे केमिकल्स मिल गए, कितने सारे सॉलिड्स डिसोल्व हो गए, उस कारण से हम लोगों ने आज से तकरीबन 25-26 साल पहले, 30 साल पहले एक नए प्रोडक्ट को जन्म दिया और उस नए प्रोडक्ट का नाम था आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन्स। डब्ल्यूएचओ ने भी प्रमोट कर दिया कि हर घर को रिवर्स ऑस्मोसिस लगाना चाहिए, हम लोग लगाने भी लग गए। उस टाइम कोई बहुत बड़ा क्लिनिकल स्टडीज तो हुए नहीं थे, ना प्रोडक्ट का रिजल्ट आया था, नया प्रोडक्ट था, तो कुछ लोगों को कहानियां भी नहीं मालूम थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। साइंस एडवांस नहीं थी, न्यूट्रिशनल साइंस एडवांस नहीं था। तो बाद में जब ये प्रोडक्ट पुराना होता गया तो पता लगा कि ये ना सिर्फ केमिकल्स फिल्टर करता है, ना ये टोटली डिसॉल्व्ड सॉलिड्स फिल्टर करता है, ये सभी असेंशियल मिनरल्स जो कि पानी के पास होते थे उनको भी फिल्टर करके पानी का जो न्यूट्रल पीएच होता है उस पीएच को डाउन ले आता है। वाटर फिल्ट्रेशन करने के चक्कर में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर हमने डाउन कर दिया। अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन डाउन हुआ, वो एक चीज थी। पानी से मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स गायब हो गए, वो दूसरी चीज थी। हम जब जाते हैं गांव के अंदर, कुएं का पानी पीते हैं या नदी का पानी पीते हैं तो हम बोलते हैं हमारा पेट साफ हो गया, क्योंकि हम इतना सारा अल्कलाइन वाटर पीते हैं जो हर्बल प्लांट्स के टच में रह के आता है, बहुत सारे मिनरल चट्टानों के बीच में से रह के आता है, तो वो पानी आता है। नदियों के और कुएं के पानी की तो खैर कोई बराबरी नहीं है। मैं आज भी ये बोलूं कि हम जीआईटी 14 से उनकी बराबरी कर सकते हैं, तो उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते हैं। तो होने क्या लगा कि आरओ ने मिनरल्स को गायब कर दिया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को गिरा दिया, तो जो ऑक्सीजन सप्लाईज के थे ये इशू आने लगे। और बाद में डब्ल्यूएचओ ने लिंक किया कि मिनरल्स पानी में होने के कारण बड़े सारे इश्यूज थे जो सॉर्ट आउट रहते थे, जिसके कारण पीएच डाउन होने के कारण जॉइंट पेन मेजरली बताया गया कि जॉइंट पेन की समस्या आ गई, मेटाबॉलिक हेल्थ हमारा गिर गया, थायराइड डायबिटीज जैसी हेल्थ फैक्टर्स आ गए, हमारे डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि वाटर में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज थी मिनरल्स के कारण। ये सब चीजें हम उस टाइम पे स्टडी कर रहे थे कि वाटर का नेचुरल जो न्यूट्रल रवैया है वो डाउन हो चुका है, यानी कि उसके नेचुरल कंटेंट में चीज कम हो चुकी है। मैं पर्सनली ये प्रमोट करता हूं कि जो चीज नेचुरल है वो बढ़िया है, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था कि कोबरा का जहर अगर पी भी लिया जाए तो भी बॉडी उसको अलाइन करके उसको नशा बना के जी लेती है। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज, द ओनली फैक्टर बिहाइंड दैट इज कि हमारी बॉडी को यूटिलाइज करना था। नेचुरल तो हमारी बॉडी जहर को भी पहचान लेती है, नेचुरल तो हमारी बॉडी पॉइजन को भी आइडेंटिफाई कर सकती है, इट्स दैट वेल इक्विप्ड। लेकिन हम अगर सल्फास खा लें या हम डीडीटी पी ले तो हमारे बचने के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके लिए इक्विप्ड नहीं है, उसको पहले से नहीं पता कि इमीडिएटली प्रोटोकॉल क्या करना है और इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। तो मैन मेड केमिकल्स के लिए हमारी बॉडी नेचर ने इक्विप नहीं करा, उसका एजुकेशन तंत्र हमारे अंदर नहीं दे रखा है। तो इसलिए वर्ड आई से इज कि जो चीज नेचर के जितना ज्यादा नजदीक हो, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो, वो हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉइजन है तो बॉडी डिटॉक्स कर देगी और अगर उसमें कुछ गुण है तो यूटिलाइज कर लेगा। इसीलिए मैंने हमेशा एडवोकेट किया कि जितना जरूरी कर्कुमिन सप्लीमेंट है उससे भी 10 टाइम्स जरूरी हल्दी है जिसमें कर्कुमिन हो। रीजन बीइंग दैट इज मोर क्लोजर टू द नेचर, कर्कुमिन इज सेकेंड क्लोजर टू द नेचर, बट हल्दी टर्मरिक पाउडर विद कर्कुमिन इज द मोस्ट आइडेंटिकल टू द नेचर, और यू कैन से इट्स प्योर नेचुरल, इट्स प्योर मेड अप ऑफ नेचर। अब हम दो बातें करेंगे कि कई लोगों का चोट, खुद से एक बात करते कि नेचुरल चीजों की क्या इतनी जरूरी है। सी, हम सब लोग जानते हैं कि प्रेफरेबल क्या है, बालों को व्हाइट करके डाई करते रहना या नेचुरल ब्लैक होना। अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं आई गिव यू समथिंग, उससे तेरे बाल नेचुरली ब्लैक हो जाएंगे, तो दैट पर्सन वुड बी अमेज्ड कि ये कैसे हो सकता, नेचर को रिवर्स किया जा सकता। दैट मीन्स वी नो कि नेचर जो देता है वो परमानेंट देता है, नेचर जो देता है वो अद्भुत देता है, नेचर जो देता है वो अल्टीमेट देता है। तो ये हम सब लोग इस बात को इंटरनली जानते हैं। कॉन्शियस लेवल पे जब हम आते हैं तो नेचुरल चीजों को इतना भाव नहीं देते, लेकिन इंटरनली सबकॉन्शियस वी नो कि नेचुरल चीजें वो होती क्या है। तो एक टाइम तो उस टाइम पे ये अल्कलिनिटी कम होने का और मिनरल एब्सेंस का थ्योरी ब्रेन में था,
उस टाइम दिमाग चल रहा था कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू ब्रिंग बैक द क्वालिटी। क्या लोगों को बोला जाए कि कुएं खोद लीजिए, क्या लोगों को बोला जाए कि नदियों से पानी पीजिए जिनमें केमिकल बहा रहे हैं, तो इलाज क्या है, हाउ विल गेट बैक। क्योंकि आरओ तो बहुत एक बुनियादी जरूरत बन गई है, आरओ के बिना तो गुजारा है ही नहीं, वरना हम इतना केमिकल पी लेंगे कि हम उम्र से पहले मर जाएंगे, उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे, उम्र से पहले हमारे को जो है शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। तो आरओ तो जरूरत है, कोई एक ऐसी चीज चाहिए थी जो आरओ के साथ चीजों को कॉम्पनसेट करे। सेकंड फैक्टर क्या चल रहा था, सेकंड फैक्टर चल रहा था कि वन डे आई वाज पासिंग बाय और देयर वर फ्यू एनिमल्स लाइंग, पिग्स, सुअर कीचड़ में थे, बारिश का टाइम था, एंड आई वॉज अमेज्ड। और मैं बड़ा जंक फूड प्रेमी रहा हूं, मतलब आई नेवर मिस्ड अ चांस टू ईट जंक्स। तो मेरे दिमाग में एकदम से, क्योंकि जो आदमी उस ओरा में होता है वो आदमी उस दर्द को ज्यादा समझ सकता है, तो सब लोग बोलते हैं जंक फूड खाओगे तो ये हो जाएगा, जंक फूड खाओगे तो वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। तो मैं जो व्हेन आई वाज पासिंग बाय और मैंने सूअरों को देखा, तो पिग्स को देखा, तो आई नोटिस्ड वन थिंग। मैंने सोचा यार हम लोग जंक फूड खा लें स्टिल, विच इज गुड, स्टिल जिसमें बड़ी सारी चीजें हैं, जो सैलेड भी हो जाता है, कुछ वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, तो भी हम मर जाते हैं। और एक ये प्रजाति है, ये एक एनिमल है जो कि खाता ही टोटली जंक है, ये जिंदा ही जंक पे, इसको और कुछ खाना ही नहीं होता। हम तो चलो कुछ अच्छा कुछ बुरा खा रहे हैं, जंक में भी कुछ परसेंटेज अच्छा खा लेते हैं, बट दिस एनिमल ईट्स ओनली जंक, इसका कोई गुजारा ही और नहीं है, ये खाता ही केवल जंक है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, मोटा तो होता है लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि ये बीमार नहीं पड़ता, ये हम लोगों की तरह परेशान नहीं होता, इसके क्या कारण है कि ये कैसे जिंदा रह लेता है, इसको कैसे जंक हजम हो जाता है। तो इस खोज ने हमारे को एक प्लांट तक पहुंचाया, जो मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो हमारे को प्लांट का पता लगा कि एक्चुअली में जहां पे लाई डाउन करते हैं, जहां कीचड़ पसंद करते हैं, वहां पे एक जड़ी बूटी होती है जिसको हम बोलते हैं नागरमोथा। नागरमोथा जो जड़ी बूटी रहती है, हर्ब रहती है, वो इतनी इफेक्टिव है कि ये जब उसके ऊपर जाके लेटते हैं तो वो वाया स्किन भी उसके एक्सट्रैक्ट एब्जॉर्ब होते हैं, और इनकी पूरा उसके कीचड़ के कारण और उसके एक्सट्रैक्ट के कारण इन लोगों को लगातार नागरमोथा के डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी इन तक पहुंचते हैं। मींस कि इनका भी कोई पैरेलल सिस्टम नेचर ने क्रिएट कर रखा था, विच इज वेरी इफेक्टिव। तो नागरमोथा जो है वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से डाइजेस्टिव फीचर्स रखता है अपने अंदर। ये दो तीन फैक्टर्स इकट्ठे हो रहे थे। अल्कलाइन वाटर पे चलते 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 काम करते करते एक बात पता लगी, एक विचार समझ में आया कि राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, क्योंकि सोना और चांदी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इनफैक्ट यूएस के अंदर कैंसर के अंदर नैनो सिल्वर पार्टिकल्स दिए जाते हैं चांदी का वर्क हम लोग खाते थे। और इन्फेक्शन में अगर आप चांदी के ग्लास के अंदर पानी पिएंगे तो वो बेटर रिजल्ट देगा। कैंसर केसेस में ईश्वर ना करे कहीं हूं तो चांदी के बर्तन में अगर खाना दिया जाए या चांदी के पानी ग्लास में पानी पिलाया जाए उबला हुआ, तो वो काफी इफेक्टिव रहेगा। नैनो सिल्वर पार्टिकल्स पे पूरी रिसर्च आप जाके पढ़ भी सकते हैं गूगल के ऊपर। तो राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में प्रेफर करते थे ड्यू टू न्यूट्रिशनल वैल्यूज। बट राजा महाराजा भी पानी पीने के लिए या तो बावड़ी खुदवाते थे या कुएं से जल भरते थे, अदरवाइज पीने के लिए पानी स्टोरेज के लिए वो भी मिट्टी के ही घड़े यूज करते थे। तो दिमाग चला कि राजा महाराजाओं ने सोने के बर्तनों में पानी स्टोर क्यों नहीं किया। तो व्हाट हैड बीन द रीजन, सीजन वाइज तो चलो आयुर्वेदा भी बताता चेंज हो, लेकिन देयर कुड बी अ रीजन कि पानी मिट्टी के बर्तनों में क्यों स्टोर होता है। खोज हुई तो पता लगा कि मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसको हम मटका बोलते हैं, वो मटका पोरस होता है और ऐसी मिट्टी से बनता है, एरिया की मिट्टी से बनता है कि अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो जो उसका टोटल डिसोल्व सॉलिड होता है टीडीएस, पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट टीडीएस, दैट गोज एंड सेटल डाउन इन द बॉटम। और जो भी ये आर पार होगा, मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा कि जब तक वो मिट्टी का घड़ा जिसे हम बोलते हैं कोरा घड़ा, यानी कि आर पार जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर तक आते हैं, जब तक वो पास ही होता है, जब तक वो रूखा नहीं हो जाता है, तब तक तो वो लोग एक उसको मटके को यूज करते थे। और उस मटके का काम क्या था, वो ऑप्टिमम लेवल पे पीएच लेकर आ जाता है।
अब ये एक विचार आया कि क्या ऐसा हो रहा होगा, मतलब हमारी जो थ्योरी है, क्योंकि मिट्टी में सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, तो क्या वाकई में मिट्टी का घड़ा वाटर को चार्ज करता होगा, उसके पीएच को मेंटेन करता होगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को बेटर करता होगा। हमने ये विचार किया और जब हमने नापा पीएच, तो वाटर का न्यूट्रल पीएच इज 7.365 एंड आई वॉज अमेज टू सी कि जो मिट्टी के घड़े प्रॉपर कुम्हार ने दिए थे, जो ट्रेडिशनल कुम्हार थे जिनको कल थी मिट्टी की, और वो जो कोरा मटका जिसको हम बोलते हैं, जब हमने उसके पानी का पीएच लिया तो इट वाज 7.3 to 7.4। हमने डिजिटल से भी नापा, हमने अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी चेक किया एंड वी वर रियली अमेज्ड टू सी एंड द साइंस बिहाइंड अवर एंशिएंट पीपल एंड आई एम थैंकफुल टू माय एंसेस्टर्स, पूर्वज लोग, जिन्होंने हमें इतने मिराकुलस चीजें इतने सस्ते में जुगाड़ करने का प्रबंध हम लोगों के लिए करके गए। तो मिट्टी का घड़ा बड़ा कारगर लगा। मुझे लगा कि यार हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए मिट्टी के घड़े के बारे में, एंड दिस इज रियली ग्रेट। तो हमने अपने घर में मिट्टी का घड़ा यूज किया कि आरओ के बाद हम रात को पानी निकाल के मिट्टी का घड़ा भर देते थे और सुबह तक वो जो है पीएच पे आ जाता था, ऑप्टिमम था। तो जो वाटर का एसिडिक लेवल था वो रिमूव हुआ, उसकी जो अल्कलिनिटी और जो मिनरल बैलेंस था वो लौटने लगा। ये सॉल्यूशन बड़ा अच्छा लगा, ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन 2-3 चीजों पे हमारा फोकस और भी था। वो 2-3 चीजें क्या थी कि वाटर की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाना, वाटर के डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर को उस लेवल पे लेके जाना जो नदी का या हमारे कुएं का करता है। मिट्टी के घड़े से पीएच तो मैनेज कर लिया, मिट्टी के घड़े से हम लोगों ने उसके मिनरल बैलेंस को तो कहीं तक एक्वायर कर लिया, लेकिन अब एक और विचार बन रहा था कि इसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर अगर हम इंक्रीज कर पाए तो, क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी कोई भी मानता नहीं है, कोई भी व्यक्ति, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें, सोचें, तो इंडिया में हम लोग बोलते हैं यार कैंसर बहुत फैल गया, इंडिया में हम बोलते हैं यार हार्ट के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हम बोलते हैं यार लंग्स के इश्यूज बहुत आ रहे हैं। हम ऐसी भयानक भयानक बीमारियों के नाम लेते हैं और उन पे फोकस्ड हैं। क्यों फोकस्ड है? क्योंकि उनके रिजल्ट डेडली हैं, उनके रिजल्ट जो हैं जानलेवा हैं, पेशेंट को तड़पता हुआ देखते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि बीमारी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन तो हो, जो बीमारी हॉस्पिटलाइज नहीं करा सकती उसको एक गंभीर बीमारी का दर्जा देना भी क्यों, उसके बारे में सोचना भी क्यों? क्योंकि रूटीन बीमारियां तो चल जाती है, गंभीर बीमारी जब होगी तब हम सोचेंगे, तब हमारा दिमाग उधर जाएगा। और मैं 99% बोलता हूं कि व्हेन वी सी ए डॉक्टर, हम डॉक्टर से कब मिलने जाते हैं? 90% लोग बोलते हैं जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर से मिलने जाते हैं। अरे बीमार होते हैं हम लोग तब डॉक्टर को कभी नहीं मिलने जाते, झूठ है ये बात। वो बीमारी जब दर्द में बदल जाती है और वो दर्द जब अनबेरेबल हो जाता है, वो दर्द जब केमिस्ट के पेन किलर से काम नहीं चलता, जब घरेलू नुस्खों से काम नहीं चलता, जो भी अपने छोटे मोटे हमें आते हैं, और वो दर्द बियॉन्ड बाउंड्रीज हो जाता है, तो वी गो एंड सी ए डॉक्टर। कि पहले तो हम अपने घर से क्रोसिन, एनासिन, डिस्प्रिन, विक्स 500 इन सब चीजों से इलाज करने की कोशिश करते हैं। जब वो दर्द काबू के बाहर हो जाएगा तो वी थिंक कि वी नीड सम मेडिकल हेल्प, अदरवाइज तो हमारे जैसा डॉक्टर तो पहले से ही कोई नहीं है। तो हमारा टारगेट ये था कि कभी भी किसी कैंसर पेशेंट को आप इंटरव्यू करिएगा या किसी हॉस्पिटल के नजदीक में जा सकते हैं, तो कैंसर पेशेंट्स को पूछिएगा कि सर क्या ऐसा था आपके साथ, इज इट अ फैक्ट कि आपको कैंसर होने से पहले एसिडिटी रेगुलर रहती थी या एसिडिटी होने लग गई थी, आप एसिड फील कर पाते थे बॉडी के अंदर? तो 99.999% कैंसर पेशेंट्स आपको रिस्पॉन्स देंगे कि एसिडिटी के इश्यूज तो बॉस मुझे रहती थी। अब आपको एसिडिटी के इश्यूज रहते थे तो आप करते क्या थे? तो बोला मैं अल्कलाइजर टैबलेट्स ले लेता था या मैं उस टाइम पे इनो कुछ पी लेता था, तो उस टाइम मेरे को रिलीफ हो जाता था। उस टाइम आपका बहुत बेसिक केमिस्ट्री है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी केमिस्ट्री नहीं है। हम पढ़ते आए हैं एसिड, सॉल्ट्स एंड बेसेस, ये सब चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक सिंपल सी केमिस्ट्री है, अगर कोई चीज एसिडिक रहेगी उसमें अल्कलाइजर मिला दिया जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगी। अगर गर्म पानी था, ठंडा मिला दिया जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन कभी तो हमारे को ये देखना चाहिए कि जब मेरे को नहाने के लिए पानी नॉर्मल चाहिए तो ये पानी हमेशा गर्म क्यों आता है, उबलता हुआ क्यों आता है? लेकिन मैं क्या करता हूं, रोज बगल में पड़ी एक बाल्टी निकाल के मैं उसमें ठंडा पानी मिला लेता हूं एंड आई एम नॉट फोकस्ड ऑन माई कोर प्रॉब्लम। आई एम नॉट फोकस्ड कि इतना गर्म पानी आ क्यों रहा, आई एम नॉट फोकस्ड कि इतना एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है।
हम क्या करते हैं, बस एल्कलाइजर खा खा के अपना दिन गुजारते रहते हैं। एंड सूनर एंड लेटर, फरत कैरियर ट्रू, भाई को भी रहता था। एक्चुअली फरत हैज लॉस्ट हर ब्रदर आउट ऑफ कैंसर, तो उसका स्टेटमेंट मैंने इसलिए यहां पर बोल दिया। तो शी सेज कि उनके भाई को भी रहता था, ये सभी को रहता है। कैंसर पेशेंट सफर फ्रॉम एसिडिटी, एसिडिटी कम्स एज फर्स्ट सिग्नल कि कैंसर होने वाला है या आपको फ्यूचर में चल के कैंसर हो सकता है। बट हम नॉर्मली उसको एल्कलाइजर से न्यूट्रल कर करके किडनीज पे जोर डाल के, इसलिए बड़ा लेख भी आया था, आज भी गूगल पे पड़ा हुआ है कि एसिडिटी के जितने भी टैबलेट्स रहते हैं वो किडनीज को फेल कराते हैं। ये मेडिकल रिसर्च आज तक भी गूगल पे होगी, सभी न्यूज़पेपर में छपी थी। हम लोगों ने रूट कोज को कभी चेक ही नहीं किया, हमने रूट कोज मिटाने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम जो बोलते हैं कि बालों में डाई ना लगानी पड़े, नेचुरली काले हो जाएं, यही सेम थॉट हम आउटर ब्यूटी के लिए तो अपनाते हैं कि क्रीम ना लगानी पड़े, मेरे रिंकल्स अपने आप मिट जाएं या मेरे को गोरापन नेचुरली मिल जाए। वहां तो हम नेचर को सम्मान करते हैं, बट अगर बात आए एसिडिटी की, तो एसिडिटी में हम ये नहीं चाहते कि नेचुरली ठीक हो जाए, उसको हम टेबलेट से मैनेज कर लेंगे। मेरे बाहर दिखने की चीजों पे तो मैं फोकस्ड हूं, लेकिन इंटरनल बॉडी के लिए मैं बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं हूं। और मैं कुछ भी यूज करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इंटरनल अपनी बिगड़ी हुई डाइजेस्टिव हेल्थ को, एसिडिटी को सुधारना नहीं चाहूंगा। उल्टा मैं उसको दोष दूंगा खाने को, कि वैसे मैं कोई एसिडिटी का पेशेंट हूं नहीं, लेकिन मुझे कई बार समोसे खाने से, ब्रेड पकोड़े खाने से या ये खाने से, मुझे समोसे से एसिडिटी होती है, मुझे ब्रेड पकोड़े से एसिडिटी होती है, या मुझे स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी होती है, या मुझे चाट खाने से एसिडिटी होती है। हम यूजुअली जो हैं ऐसी बातें कर जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सबको तो समोसे खाने से एसिडिटी नहीं होती है, पॉइंट है वो। सबको ब्रेड पकोड़े खाने से एसिडिटी नहीं होती है, सबको चाट खाने से एसिडिटी नहीं होती है। दैट मीन्स कि ये फूड एसिडिटी नहीं करते हैं। हमारा जब स्ट्रक्चर गिर जाता है तो होती है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी थोड़ी एज भी हो गई तो 30-40 45-40 साल के बाद तो एसिडिटी करते हैं। सर मैं आपको 70 साल 80 साल के लोगों से मिला सकता हूं जिनको कितने भी समोसे दे दीजिए लेकिन उनको एसिडिटी नहीं बनती है, जिनको कितना भी स्पाइसी खिला लीजिए उनको एसिडिटी नहीं बनती है। तो द रीजन बिहाइंड दैट इज नॉट फूड, द रीजन बिहाइंड दैट इज some digestive disorder which is creating acidity, but we are not actually addressing the main problem. हम सिर्फ कबूतर बन जाते हैं जो बिल्ली से आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है, सामने बिल्ली है लेकिन हम उससे बच भागना चाहते हैं। हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं कि एसिडिटी एक टेबलेट खाता हूं ठीक हो जाती है, इनो खाता हूं ठीक हो जाती है। मुद्दा ये नहीं है कि एसिडिटी में आप एल्कलाइजर मिलाते ठीक हो जाता है, कुछ ठीक नहीं होता। प्राकृतिक नियम है, एसिडिटी में डालेंगे तो ठीक होना ही होना, गर्म पानी में ठंडा मिलाएंगे तो होना ही होना। आप कहें कि यार छोड़ना, मैं तो रोज ठंडे से ही नहाता हूं, मैं क्या करता हूं गर्म आता मैं मिला लेता हूं। यार मिला लेता, बात समझ, मेरे को ठीक आ रही है, लेकिन तेरे घर में ये गर्म पानी का आउटलेट खुला क्यों हुआ? आई वॉन्ट टू मेक यू मोर फोकस्ड ऑन दैट। मेरी प्रॉब्लम को समझ। अगर तुझे रोज ठंडे से नहाना है, तेरी प्रेफरेंस ठंडा और आज तक आ रहा था और अब से गर्म आने लग गया, तो बॉस रूट कोज पे जा, अदरवाइज ऐसा ना हो कि कल को ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाए। हमारा जो एड्रेस है इश्यू को वो गलत है, और उस गलत एड्रेसिंग की वजह से हम गलत सर्कमस्टेंसेस में आ फंसते हैं। फिर हमारे को किडनी फेलियर, स्किन डिसऑर्डर्स, एसिडिटी फैलती है तो ये हो जाते हैं। सेम जैसे मैंने एसिडिटी और कैंसर का क्लोज एग्जांपल दिया, डायबिटिक पेशेंट भी एसिडिटी को महसूस करते हैं पहले। तो डायबिटीज होने से पहले बहुत से लोगों को रूटीन एसिडिटी ना रहती हो, लेकिन कभी कभार एसिडिटी आने लगती है। तो बिगड़ा हुए मेटाबॉलिक हेल्थ को, थायराइड के और बिगड़े हुए मेटाबॉलिक हेल्थ को हम 3 चीजों से डेजिग्नेट कर सकते हैं। वो 3 चीजें हैं हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ रूट्स है, जो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि हर बीमारी पेट से। वो 3 बेसिक प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ, दैट इज गैस, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन। तो अगर गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन आज है, तो ये इंडिकेटर है कि बहुत फ्यूचर में कुछ बहुत बुरा आने वाला है। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरे को चाय के पिए बिना प्रेशर नहीं आता, या मुझे बीड़ी पिए बिना या सिगरेट पिए बिना प्रेशर नहीं आता, टू गो टू लू मुझे ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, या मुझे पानी चाहिए। सिंपल एक बात समझ में आने की जरूरत है कि हमारा सिस्टम किसी चीज पे डिपेंडेंट ही क्यों है।
आपको पीढ़ी या उन चीजों से दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना रूट कॉज नहीं करना चाह रहे। सेम वे जैसे मैंने एसिडिटी को कुछ एग्जांपल दिए, सब एग्जांपल्स तो मैं दूंगा नहीं, दे भी नहीं सकता, देना भी नहीं चाहता हूं इस टाइम। लेकिन हार्ट अटैक के पेशेंट से पूछेगा तो उनको पूछेगा कि क्या सर आपको ऐसा इश्यू है कि आपको गैस बनती थी, आपको बहुत पहले फ्रीक्वेंट सर में दर्द हो जाता था कि महीने में 2 बार 3 बार, या उससे पहले पेन रहने लग गया, या आपको क्या बोलते हैं कि फार्ट बहुत आने लग गए थे तो उसमें स्मेल आ रही थी, या ये सब हो रहा था। तो उससे पता लगता कि वात इम्बैलेंस हो चुकी थी। बहुत से लोगों को जिनको इमिडिएटली हार्ट अटैक आता है, वो हार्ट अटैक के रीजन कई बार हार्ट बर्न भी हो जाते हैं, वात फंस गई और हवा फंस गया तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता एंड पर्सन में डाई। तो ये जो चीज होती है, जो इम्बैलेंस है, तो हम वात को एड्रेस नहीं करते, हम गैस को एड्रेस ही नहीं करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि एक बार ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाए, कम से कम मेरी बीमारी हॉस्पिटल के लेवल की तो बन जाए, तब मैं एड्रेस करूंगा। गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन को तो मैं कहां एड्रेस करूंगा। अगर मेरे देश में 98% लोग 2% एक्सीडेंट से छोड़ दें, 98% लोगों की जान अगर बीमारियों से जा रही है, तो यानी कि जिंदा लोगों में 98% लोगों में कोई और बीमारी हो ना हो, लेकिन गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, अभी मधु ने अपने फादर खोए हैं, तो मधु बोल रही है मेरे फादर को हुआ था ऐसा, शी लॉस्ट हर फादर आउट ऑफ हार्ट अटैक एंड ही यूज्ड टू हैव सम वात प्रॉब्लम्स। तो मधु यहाँ पे बोल रही है, आई थैंक एवरीवन, इट्स वेरी पेनफुल to remember those people who have gone from your life, but for some other people से एक दूसरे लोगों की मदद के लिए आप ये शेयर कर पा रहे हैं, I'm really glad to you, I'm really thankful to you, it's not easy to do this। तो ऐसी बात की परेशानी क्या करती है, पिंडलियों में दर्द आ जाएगा, जो अपने जो घुटने होते हैं, घुटनों के नीचे पैर के पिछले हिस्से में पेन आ जाएगा, जो डेजिग्नेट करता है कि हम लोगों को वात का इशू हो चुका है और वो थोड़ा एलिवेटेड इशू हो चुका है, मतलब वो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं है, उनको जो है वो इश्यू हो चुका है। दिव्या भारती बोल रही मेरे भैया को कैंसर हो गया था और उनकी डेथ भी लास्ट ईयर हो गई, डॉक्टर ने बोला एसिडिटी के कारण ये इनो लेते थे, क्या कैंसर होने के कारण इनो है, बोले डॉक्टर मुंबई के। तो चलिए जो भी, आई एम रियली सॉरी फॉर द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और आई एम रियली नॉट इनटू दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दोज पीपल, आई विल प्रे। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, देखो इन्होंने भी मदद करने की कोशिश की हम लोगों की, लेकिन इनकी मदद बेकार चली जाएगी अगर हम अपने इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे। आई कैन जस्ट टेल यू द टिप्स, मैं कुछ चीज़ें, कुछ संकेत बता सकता हूं, लेकिन सोचना हम लोगों ने होगा और कोई नहीं सोचेगा हम लोगों के लिए। गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन तीनों बड़े डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जो मैटर होते थे। शुरुआत में हमारे को प्रकृति ने बड़ा बेहतरीन गिफ्ट दिया था, मुफ्त के भाव गिफ्ट दिया था। कुएं का पानी, नदियों का पानी पीते थे तो गैस निकल जाती थी, डकार आते थे, एसिडिटी नहीं बनने पड़ती थी, लोगों में एसिडिटीज नहीं सुनते थे हम उस टाइम पे, कॉन्स्टिपेट नहीं होता था। उल्टा लोग बोलते हैं गांव का पानी पिया तो पेट ज्यादा साफ हो गया, तो डाइजेस्टिव इश्यूज को नहीं छोड़ता था पानी उस टाइम पे ना। तो पानी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों की लाइफ में। हम लोग जब जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी का एक और वाइटल रोल मैं बताता हूं, उससे हम लोगों को और चीजें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर ओटो वार्बर्ग ने बोला था कि अल्कलाइन एटमॉस्फेयर के अंदर कैंसर सेल्स नहीं पनप सकते, यानी अल्कलाइन एटमॉस्फेयर में कैंसर जिंदा नहीं रह सकता। व्हाट डू वी मीन बाय अल्कलाइन एटमॉस्फेयर? अल्कलाइन एटमॉस्फेयर मीन्स एनरिच्ड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन खूब हो, उसमें कैंसर जिंदा नहीं रह सकता है। बड़ी पुरानी रिसर्च है, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हम लोग भाग के आते हैं, लेट अस से कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम रनिंग करके आए, रनिंग करके एंड आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, मतलब what is this? This is some sort of oxygen deficiency I'm feeling। मुझे सांस प्रॉपर नहीं आ रहा तो मैं ज्यादा झटके से ले रहा हूं, नाक और मुंह से एक साथ छोड़ भी रहा हूं, ले भी रहा हूं, छोड़ भी रहा हूं, ले भी रहा हूं, बिकॉज समवेयर माई बॉडी इज फीलिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इनसाइड मी। तो वो चल रहा है मेरे साथ। तो जब वो चल रहा है तो मैं क्या करता हूं, आई कम अप एंड आई ड्रिंक वाटर। मैं उस टाइम पे थर्स्टी फील करता हूं। जैसे ही मैं पानी पीता हूं तो मेरा सांस में सांस आ जाता है एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग नॉर्मलाइज्ड। एक सिम्टम आता है इस तरीके का कि शायद बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई हो गया है, शायद बॉडी को ऑक्सीजन मिल गया। सी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विड। पानी जो है लिक्विड है, लेकिन बड़ी चढ़ी हुई सांसों को उतारने में कैसे मददगार हुआ?
ऑक्सीजन कैसे दी? लिक्विड स्टेट में ऑक्सीजन ही तो, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो तो बहुत वोलेटाइल होता है, जल्दी टूट जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और हमारे ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी में वाइटल रोल प्ले कर पाता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर देता है। तो जब मोटापे में एसिडिक अल्कलाइन की बात करी तो लोगों ने बोला पानी ज्यादा पिया करो, लेकिन कौन सा पानी ज्यादा पियो? वो पानी ज्यादा पियो जिसकी की अल्कलिनिटी बैलेंस रहती हो। तो ये एक और था हमारे पास समाधान की, हमें इस पे भी विचार करना है, ये भी सोचना है। इन सब सारी चीजों को हम उस टाइम पे प्लान कर रहे थे कि वाटर की ये सारी प्रॉपर्टीज उसको लौटा के देनी है कि हाइड्रेशन ज्यादा करे। दैट मीन्स हाइड्रेशन मीन्स मोर ऑक्सीजन सप्लाई, बॉडी में वाटर रुके ना। कई वाटर हो रहे हैं, एसिडिक वाटर लॉक कर जाता है बॉडी के अंदर, तो स्वेलिंग बन रही है, सूजन बन रही है, किडनी फेल हो रहे हैं। लेकिन अल्कलाइन वाटर क्या होता है, जब हम अल्कलाइन चीजों को पीते हैं, अल्कलाइन वाटर को पीते हैं या हम डिटॉक्स वाटर पीते हैं, तो आप देखिएगा यूरिन का फ्रीक्वेंसी और यूरिन का स्पीड बढ़ जाएगा। मेल्स में स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर है जहां पानी रुकता है और ज्यादातर केस में स्वेलिंग मिलती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, कैंसर में भी ट्यूमर्स होता है, स्वेल्ड होते हैं ऑर्गन्स। लीवर आजकल फैटी लीवर में स्वेलिंग आ रही है। इतना स्वेलिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्कलाइन वाटर नहीं है। अल्कलाइन वाटर बॉडी में से जल्दी प्रेशर से निकलता है, स्पीड से रिलीज होता है और बाहर आ जाता है। लेकिन जो वाटर का पीएच कम रहता है वो बॉडी में होल्ड करता है, स्टे करने की कोशिश करता है। तो ये भी इसका एक बड़ा फैक्टर है। हम लोग जब इस पे काम कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा क्या सॉल्यूशन होगा। एक तो मटका हो गया, शानदार सॉल्यूशन है, मटके की भी डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर को बढ़ाना है और बाकी चीजें भी करनी है। एक सिचुएशन और थी कि हम लोगों का बेसिकली बीइंग नेटवर्कर, हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। अब ट्रैवलिंग में हर जगह मिट्टी का घड़ा लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है और पूरे देश में एकदम से मिट्टी का घड़ा इंस्टॉल करवा पाना भी पॉसिबल नहीं था। चैलेंज ये था कि जो हम लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, इन रेगुलर ट्रैवलर्स का क्या हो। हर जगह जाएंगे तो आरओ का पानी मिलेगा या पानी की बोतल ले लेंगे, वो भी एसिडिक आ रही थी। आजकल उसमें झूठे मिनरल्स डाल दिए हैं, वो मिनरल्स जो नेचुरल नहीं है, एक्टिवाइज नहीं होते, बस पीएच बढ़ा के दिखा देते हैं। यानी जो मैं पहले बोल रहा था कि नेचर उनको आइडेंटिफाई करती नहीं है, बोल दिया एडेड मिनरल्स। मिनरल्स एडेड नहीं चाहिए बॉस, मिनरल्स नेचुरल चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे को समझने में टाइम लगा कि हमें चाहिए था कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं तो अपने साथ रख सकूं और जो पानी मुझे मिल रहा है मैं उस पानी को अल्कलाइन पानी में तब्दील कर पाऊं। पोर्टेबल होना चाहिए, बहुत छोटा सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आई कैन नॉट ट्रैवल बिग थिंग और बिग वेट फॉर मी। तो हम लोग बड़ा काम करना चाह रहे थे। जब हमने इन चीजों को सोचा तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूशन विद नागरमोथा, ताकि डाइजेस्टिव फैक्टर बढ़ सके, जिसमें हमने सौंफ, अजवाइन, एलोवेरा, बेसिक मिनरल्स, तुलसी ऑयल, एंटीबैक्टीरियल ऑयल्स और रक्त शोधन के लिए, ब्लड को इम्प्योरिटीज से साफ करने के लिए। जैसे अभी नैन साहब बता रहे थे कि उनको एलर्जी में अच्छे रिजल्ट मिल गए, तो उसमें हमने महारस नादी क्वाथ डाला, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन बताई जाती है आयुर्वेदा की। महामंजिष्ठा का हमने इसमें इस्तेमाल किया, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट डिटॉक्सिफायर, वर्ल्ड का सबसे प्रूवन डिटॉक्सिफायर है। और ऐसी बड़ी सारी हर्ब्स, मिराकुलस हर्ब्स को हमने ऑयल्स में, उनके हर्बल एक्सट्रैक्ट्स में, क्वाथ में डिकॉक्शन करके, ब्लैक सीड ऑयल, कलौंजी का तेल, नीलगिरी ऑयल, एंटी इन्फेक्शियस ऑयल्स, तो ऐसे जो बेहतरीन चीज होते हैं। और ये भी कोई सिंपल एक्सट्रैक्ट्स नहीं, बहुत सारे लोग, ये भी एक्सट्रैक्ट्स हमने ग्रीन केमिस्ट्री से लिए, द केमिस्ट्री विच डज नॉट इन्वॉल्व सोलवेंट्स टू प्रोसेस ऑयल्स। और ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से हमने इनके क्वाथ वगैरह प्रिपेयर किया, यानी जो चीजें प्रिपेयर करनी थी, जो लोहे की कढ़ाई में करना था तो लोहे की कढ़ाई में किया। तो और जो हर्ब्स यूज करने थे, जो प्लांट्स यूज करने थे, वो मोस्टली हमने फॉरेस्ट से सोर्स किए। हमने उन एरियाज में से सोर्स किया ज्यादातर जहां पर आज तक कभी भी डेवलपमेंट पहुंचा ही नहीं। वो जंगल जहां पर कभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि डीडीटी छिड़का ही नहीं गया, पिछले 3-5 साल से छोड़ा नहीं गया है, छिड़का ही नहीं गया। उन वाइल्ड फॉरेस्ट से हमने अपनी हर्ब्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, उन एरिया से अपनी हर्ब्स को लेना स्टार्ट किया और उनके डिकॉक्शन करके, उनके क्वाथ बना के हम लोगों ने प्रोडक्ट तैयार किया बहुत छोटे स्केल पे, जिसको हम बोलते हैं जीआईटी।
GIT-14 हम लोगों ने कुछ 40-50 यूनिट्स बना लिए। जब हम लोगों ने इसके यूनिट्स प्रिपेयर कर लिए तो अब हम चेक करना चाह रहे थे कि हम प्रोडक्ट का कितना सॉल्यूशन निकाल पाए, कितना इम्पैक्टफुल, कितना इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो हम लोगों को देना चाह रहे हैं। अब उसके लिए ट्रायल ज़रूरी थे कि ह्यूमन ट्रायल्स में हम देखें कि कितना क्या रिजल्ट आ रहा है लोगों में। तो यहाँ पे नितिन तिवारी जी आज हैं लाइव में, तो वो खैर उस प्रकरण के गवाह हैं। तो हमने ये ऑयल का जो था वो स्मॉल बोटल्स में भर लिया, मेरे पास हमेशा रहता है। तो हियर इज माय दिस प्रोडक्ट। ये छोटी सी बोतल हम लोगों ने प्रिपेयर कर ली, तकरीबन सैंपल के हमने 20 से 30 बोतल प्रिपेयर कर लिए। 20 से 30 बोतल प्रिपेयर कर लिए तो उन दिनों मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो अलग अलग इंडिया के कोने से दिल्ली में आए हुए थे, और एक कंपनी का इवेंट था। तो खाना और पीना वो दोनों मुफ्त थे, और वो तादाद में मुफ्त थे। बफे चल रहा था, 3-4 दिन थे। तो जब हम इंडियंस की खूबी है और नाज है मुझे, जब हमें खाना और पीना मुफ्त मिल जाए तो फिर हम दबा के खाते हैं और दबा कर पीते हैं। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ। एंड अच्छे मित्र थे, तो हम लोग मिलते रहते थे। कुछ हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट वो मेरे से जानकारी लेते रहते थे, तो मैं भी मिलता रहता था। कुछ मुझे भी दुनिया की जानकारी सीखने को उनसे मिलती है। व्यवहार के अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो मिलना बड़ा पसंद था मुझे भी। तो मैं पहुंच गया मुलाकात करने के लिए। मुलाकात करने के लिए हुआ तो वहाँ पे होटल में 5-6 रूम थे। तो 2 रूम में मैंने देखा कि मरीज ही पड़े हुए हैं। कोई पेट पकड़ के पड़ा हुआ है, कोई सिर पकड़ के पड़ा हुआ है, किसी को चक्कर आ रहे हैं। और जो मेरे मित्र थे, मैं उनके साथ रूम में बैठ गया। तो मैंने उनसे ऐसे ही जस्ट पूछ लिया कि क्या हुआ इन लोगों को, क्या चक्कर है। तो उसने कहा यार पता नहीं, ऐसा हो रहा है, बड़े दिन से उल्टा सीधा खाना चल रहा है और दबा के चल रहा है, कुछ थोड़ा ड्रिंक वगैरह ज़्यादा हो गया, तो अब हाल बुरे हुए पड़े हैं सभी के। तो अचानक उन्होंने आउट ऑफ इंसिडेंस, एक खुशकिस्मती कह लीजिए या एक इत्तेफाक कह लीजिए, उन्होंने पूछा कि आपके पास कुछ नहीं है जो इनकी प्रॉब्लम को रिलीव कर दे। तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ तो नहीं है मेरे पास, और अभी गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पास 20-25 जो बोतल रेडी करी है ना, वो पड़ी हुई हैं इस प्रोडक्ट को। उससे कुछ टाइम पहले मैं ले रहा था, लेकिन कुछ टाइम पहले जब मैं ये प्रोडक्ट ले रहा था तो मुझे ऐसा कोई चेंज अपने ऊपर नजर नहीं आ रहा था कि मैं ये बोलूँ कि आई वॉज रियली मोटिवेटेड विद समथिंग। एवरी डे आई वॉज एडिंग, एंड मैं कर रहा था कि ठीक है अभी तो कोई ऐसा खास नहीं लग रहा, मुझे कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा कि मैं प्रोडक्ट बनाने की तरफ या कमर्शियल की तरफ हम इसको सोचें। मुझे बस एवरेज ही लग रहा था कि ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो ओके है, फाइन है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, वो पानी के प्रॉपर्टीज जरूर चेंज कर देता है, पानी की क्वालिटी बेटर कर देगा, डाइजेस्टिबिलिटी बेटर कर देगा, सी इफ दैट प्रोडक्ट कुड हेल्प। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ है तो आप पे विश्वास, आप दे दीजिए। तब ये प्रोडक्ट लेबल भी नहीं हुआ था, लेबल भी इस पे नहीं लगा था। एंड आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल की पीपल लव मी सो मच एंड दे बिलीव्ड मी सो मच कि जिस प्रोडक्ट पे लेबल भी नहीं लगा था, दे वर रेडी टू ट्राई। तो नितिन तिवारी भैया तो खैर वो सारे प्रकरण के गवाह हैं, साक्षात गवाह हैं। तो हुआ क्या कि जब मैंने वो प्रोडक्ट दिया तो नेक्स्ट डे उनका कॉल आ गया कि कैन यू अरेंज फ्यू मोर बोटल्स, मेरे को 5-7 बोतल और मिल सकती हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मिल सकती हैं, मेरे पास रखी है, मैं आपको 5-7 बोतल और दे जाता हूँ। मैं चला गया, मैंने 5-7 बोतल और दे दी। नेक्स्ट डे फिर आ गया, तो नेक्स्ट डे आया तो फिर बोले कि ऐसा है इस प्रोडक्ट की 15-20 बोतल और मिल सकती हैं। मैंने कहा यार मैं इस प्रोडक्ट को 1 महीने से पी रहा हूँ, मुझे इसकी एक और बोतल नहीं चाहिए, लेकिन इन आदमियों को कौन सी आग लग गई है कि इनको इसकी बोतल रोज चाहिए होती है। तो अब क्यूरियोसिटी था कि इनको कुछ रिजल्ट तो नहीं मिल गया जो मुझे ना मिल रहा हो। मैं होटल पहुंचा, मैंने कहा जी बोतल तो और मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, व्हाई डू यू नीड सो मच बोटल्स, आपको इतनी बोतलें चाहिए क्यों, व्हाई डू यू नीड सो मेनी बोटल्स, क्या जरूरत क्या पड़ी आपको। तो ही रिप्लाइड मी विद एन आंसर
कि बॉस जिस दिन से आपके लिए ना, हमारी तो गैस गायब हो गई, हमारी तो एसिडिटी गायब हो गई है, अब हम दबा के पीते हैं, उसके बाद एक पानी में 15-20 बोतल ये बूंद आपकी मिलाते हैं, सुबह उठते हैं किसी को हैंगओवर हो तो 15-20 बूंदे उसे पिला देते हैं, सब गायब हो गया। हमारे को तो ना कोई गैस बन रही है ना कोई एसिडिटी बन रही है, हम तो दबा के खा रहे हैं, पेट भी साफ हो गया। तो मैंने कहा ये सब सोच के तो मैंने बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को तो मोटिवेशनल रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन इन लोगों को रिजल्ट मिल गया। बोले हमने तो हैंगओवर में यूज किया, हैंगओवर में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हम लोगों के सर में दर्द था तो हमने तो माथे पे लगा ली, उस पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन आई गॉट सरप्राइज कि ये क्या बन गया है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं गैस एसिडिटी गायब, कॉन्स्टिपेशन गायब, सर पे लगाया सर का दर्द गायब, हैंगओवर भी गायब, 10-15 बूंद ले लिए, और बोल रहे हैं कि इमिडिएटली हो रहा है सब, मतलब 15-20 मिनट में साफ हो रहा है। तो आई वॉज रियली अमेज्ड कि बॉस ये कैसे हो गया। देन वन ऑफ द पर्सन, कमलाकर सालुखे, आई रिमेंबर नेम ऑफ द फ्रेंड, कमलाकर सालुखे, ही इज फ्रॉम पुणे आई होप। कमलाकर सालुखे जी मुझे बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आप ट्रेडिशनल में उतार रहे हो या नेटवर्किंग में। तो मैंने बोला जी मैं तो अभी ये उतार ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास तो जो ये प्रोडक्ट है वो मेरे मल्टीपल यूज के लिए, अभी तो हमने बड़ा छोटा सा वॉल्यूम बनाया है, तो अभी तो मैं कहीं के लिए भी नहीं उतार रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ना इस प्रोडक्ट को उतारिए ट्रेडिशनली, और पूरे महाराष्ट्र का C&F इस प्रोडक्ट का मुझे दे दीजिए। आई विल मार्केट कंप्लीटली महाराष्ट्र C&F, और आप मुझे बताइए कि इसकी क्या पेमेंट देनी है, जो भी आप बोलेंगे 25-30 लाख रुपए, मैं इस प्रोडक्ट का स्टॉक उठाने के लिए रेडी हूं, और वो करिए। तो मैंने वो बात को थोड़ा सीरियसली लिया और थोड़ा लाइटली लिया। मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो गए हैं प्रोडक्ट के साथ, 25-30 लाख लगाने की बात कर रहे हैं। मेरे तो 25-30 लाख छोड़ो, मैंने तो अभी मुश्किल से 2-4 हज़ार 5 हज़ार का स्टॉक बनाया था रुपए का, ये इतने मोटिवेशनल चल रहे हैं कि 25-30 लाख लगाएं। तो मैंने कहा ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते, लेट्स बी इन लिमिट्स। 3-4 दिन बाद कमलाकर सालुखे जी का मेरे पास फिर कॉल आ गया। फिर बोले कि सर आपने क्या सोचा। मैंने कहा मैंने क्या सोचा, मैंने कहा किस बारे में। तो बोले वो जो छोटी सी बोतल आपने दी थी, आई नीड मोर बोटल्स, और 200-300 बोतल तो प्रिपेयर करके आप मुझे भेज दीजिए। मैंने कहा 200-300 बोतल, मैंने कहा कि चलो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन दैट वुड बी चार्जेबल नाउ, जो फ्री बांटना था मैं बांट चुका हूं, अब मुझे पैसा चाहिए। तो बोले पैसे का कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। तो मैंने ऐसे ही रफली कोट किया, मुझे पता था कि इसके नीचे बनेगा, कुछ आइडिया था, तो मैंने उनको बोला कि इट विल कॉस्ट यू अराउंड 550 रुपीज पर बोतल, 15 ml बोतल। सो इमीडिएटली सेंट मी द मनी, आफ्टर हाफ एन आवर और सो आई रिसीव्ड द मनी, पैसा भी आ गया। नाउ दिस टाइम आई गॉट कॉन्फिडेंट कि बॉस दिस इज समथिंग हैपनिंग एंड आई एम नॉट सीरियस अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब ये प्रोडक्ट चाहे मुझ पर रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन ये लोगों पे रिजल्ट दे रहा है। अदरवाइज 550 रुपए का 15 ml का कोई भी चुकाता नहीं अगर रिजल्ट ना होते। तो मेरे को उस पर वर्क करना था। मैंने 200-300 बोतल बनाया, अरेंज किया और उनको सेंड कर दिया। लेकिन उसी टाइम मैंने ट्राई किया कि एक बार, उस टाइम पे भी बहुत सारे हम लोगों के पास पेशेंट्स आते थे, यूजुअली आ जाते हैं, नेटवर्क में ही बड़े सारे घरों में होते हैं। तो आई गिफ्टेड टू माई क्लोज सर्कल, और मैंने उनको कहा कि टेक द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट और मुझे बताइए कि इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। और आज भी आई एम रियली प्राउड टू से दिस कि बिफोर इवन लॉन्चिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, तब ये वाइट नहीं एक ट्रांसपेरेंट बोतल में आता था। और आज भी जब आप लोग यूट्यूब करेंगे तो यूट्यूब पे जब आप GIT 14 के टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो आपको कम से कम 100 से 150 टेस्टिमोनियल उस ट्रांसपेरेंट बोतल में मिलेंगे, जिस पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ है, जो बोतल वाइट नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। आज भी हो सकता है 100-110 से भी ज्यादा टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स मिले, वेयर वी गॉट सिंगल डे रिजल्ट से 2 दिन का रिजल्ट। हमारे जहांगीरपुरी में एक सदाजी होते हैं, उनका नंबर है, उनके किडनी स्टोन भी हमें पता लगा कि अल्कलिनिटी के नेचर की वजह से 1 महीने में किडनी स्टोन भी इससे निकला। स्वेलिंग का रिजल्ट हमने देखा। उसके बाद हमने डायरेक्ट पिंपल्स पे, लोगों ने बताया कि डायरेक्ट पिंपल पे की एप्लीकेशन आ गई। एक पानीपत की महिला का टेस्टिमोनियल है, वो वीडियो शूट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, वो यूट्यूब पे हमारा है, 2 पार्ट में है, जहां डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इस फीमेल ने खाना पीना बंद कर दिया है एंड शी वोंट सर्वाइव, पिछले 3 दिन से तो पानी भी नहीं पिया है। एंड वी स्टार्टेड GIT विथ स्पून, 1 चम्मच पानी
और उसमें 2-3 बूंद डाल के जीआईटी हम लोगों ने देना स्टार्ट किया एंड शी रिकवर्ड फ्रॉम देयर। और हरियाणवी लैंग्वेज में, क्योंकि वो ट्रेडिशनल हरियाणा के गांव से थे, वो टेस्टिमोनियल आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ जीआईटी 14 टेस्टिमोनियल्स के लिए। These were the testimonials we got from the market। आज भी जीआईटी 14 के टेस्टिमोनियल्स आपको बहुत मिल जाएंगे। नाक पे रब किया तो बहुत से लोगों ने बोला कि हमारा जुकाम खुल गया, बहुत से लोगों ने बोला कि गले में लगाया तो उनका गला का जो खराश थी वो ठीक हुआ, टॉन्सिल्स में हुआ। अभी पीछे डॉक्टर जयवीर कौशिक हैं, वो जो है उनका आना है कि रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पर इतना बड़ा फोड़ा हो गया था, तो इतने बड़े फोड़े के अंदर डॉक्टर जयवीर ने बताया कि भाई जीआईटी का आउटर एप्लीकेशन हुआ तो 90% ट्रीटमेंट हो गया। स्किन डिजीजेस पे रिजल्ट आया। कुछ हमारे यहाँ पे बड़े इमेजिनरी और इनोवेटिव लोग हैं, तो बहुतों को अभी समर्स में मैं बोलता हूँ कि हम लोग डांस कर रहे होंगे ढिंका चिका डांस, वह ऐसे ऐसे हाथों से खुजली करते हैं ना, थाइज में जेब में हाथ फंसा के, जैसे सलमान खान ने ढिंका चिका किया था, तो वो ढिंका चिका डांस करेंगे हम समर्स में। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड रहेगा, एयर पास नहीं होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। जब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने से फिर वो डांस निकलता है, वो ऑटोमेटिकली, कोई डांसर हो या ना हो, वो डांसर बन जाता है। तो हमारे यहाँ के इनोवेटिव लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं समझ आ रहा, यू अप्लाई जीआईटी। तो जीआईटी एप्लीकेशन हुआ, तो जीआईटी एप्लीकेशन ने हमारे को रिजल्ट दिया कि वो डांस जो था वो एक एक दिन में, 2-2 दिन में बंद हो गया। कुछ लोगों का इतना बुरा हाल था कि ब्लीडिंग होती थी, वो भी बंद हो गई। इनफैक्ट मतलब 1 या 2 दिन में रिजल्ट आया। उनको जलन तो बहुत हुआ क्योंकि इसमें सोल्ट कंटेंट था, जलन तो बहुत हुआ, लेकिन हो गया। कई लोगों ने इसको बर्न पे ट्राई किया तो लोगों ने कहा कि बर्न के फफोले नहीं पड़े, जलता तो है लेकिन उसके बाद नहीं होता। बहुत से लोगों ने कट पे अप्लाई किया। शायद अगर मैं गलत नहीं तो एक सुंदरगढ़ का या देवगढ़ का केस था जहां एक लड़की का हाथ कट गया था, तो उसको दर्द तो बहुत हुआ जब उन्होंने जीआईटी अप्लाई किया, लेकिन शायद वो लड़की को हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाना पड़ा था एंड शी गॉट रिलीव्ड। फिर हम लोगों ने इसका रिजल्ट देखा कि इतने बढ़िया एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल रिजल्ट है, तो हमने नारियल के तेल में या सरसों के तेल में, कच्ची घानी सरसों के तेल में इसकी 4-5 बूंदें मिलवा के सिर में लगवाई डैंड्रफ के लिए, और हमने देखा कि हमारे को उसमें भी ट्रमेंडस रिजल्ट्स मिले हैं। जीआईटी 14 के हमारे को जबरदस्त रिजल्ट आते रहे। कुछ लोगों ने पोस्ट किया, मैं पढ़ता हूं, फिर इसकी एक और अच्छी बात आप लोगों को बताता हूं जीआईटी 14 की। तो सौरभ बोल रहे हैं, भैया मेरे क्लाइंट्स को भी विद इन 30 मिनट्स रिजल्ट आया एंड दे आस्क मी कितनी बोतल से, सब दे दो। तो सौरभ मिगलानी, सैम मैं बोलता हूँ, सैम हमारे साथ कनेक्टेड है बहुत लंबे टाइम से, और मैं जितना आपको बोल रहा था कि अब्रॉड हमारा जीआईटी गया है, तो उसमें 70-80% योगदान सौरभ एंड सौरभ के बड़े भैया हैं गौरव भैया हमारे, उन लोगों का है कि ये जब ट्रिप पे जाते हैं, यूजली फॉरेन ज़्यादा ट्रिप्स करवाते हैं, टूर मैनेजर्स हैं, तो अपने बैग में रखते हैं, और बहुत सारे लोगों तक इन्होंने पहुंचाया जो सिर्फ जीआईटी के बहुत बढ़िया यूजर्स हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गौरव भैया एंड सौरभ फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट की एक अच्छा प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंचाया और हम लोगों को बिजनेस भी दिया, तो आई एम रियली थैंकफुल। अल्पना वर्मा बोलिए, आई एम ऑल्सो हैविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। मैं अपना डेंगू सिर्फ जीआईटी से ठीक किया था। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कि डेंगू ठीक हुआ था नहीं हुआ था, पर मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सपोर्ट कर सकता है। तिवारी जी बोल रहे हैं, साइंड द ओरिजिनाइन बिकॉज ऑफ जीआईटी एंड टीसी हेड ऑफ दिस मिरेकलस प्रोडक्ट। इमरान कह रहे हैं जीआईटी 14 के मोर रिजल्ट्स हैं सर, डायबिटीज, एसिडिटी, कोल्ड, कैंसर, लीवर एनलार्जमेंट, प्रेगनेंसी पर भी रिजल्ट आए थे सर। तो ये सब लोग अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, बाद में मैं इनवाइट भी करूंगा। तो ये मिरेकल प्रोडक्ट की तरह हम लोगों ने काम किया। दिस इज द मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट। जब आप इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के देखेंगे तो ये पानी का पीएच 8:30 से 9 बजे तक भी ले जाता है। प्रतिभा प्रधान बोल रही है मेरा भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्योर हुआ है। नॉट इन 100% केसेस बट 95 to 98% केसेस में हमने गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को सर इससे बहुत अच्छा काउंटर किया है। कॉन्स्टिपेशन में हम लोगों को सफलता कम मिली है, थोड़ी सी 40-50% तक मिली है, उससे ज्यादा नहीं मिली है। प्रकाश जी आपका सवाल मैं लास्ट में लूंगा सर, प्लीज दोबारा पूछिएगा। तो राखी कह रही माई मदर इज वॉचिंग दिस सेशन विद मी, शी इज सेइंग जीआईटी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। संजीव हुडा भैया बोल रहे हैं गुड रिजल्ट्स ऑफ जीआईटी 14 इन फंगल इन्फेक्शन विद इन 1 डे। थैंक यू सो मच भैया, वाकई में जीआईटी के इन चीजों पे अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिजवान बोल रहे हैं मेरी गैस्ट्रिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जीआईटी की मदद से ठीक हुई है, राइट। समिता मानस पटेल बोल रही है कोरोना पे ट्राई किया जाए तो पक्का रिजल्ट आएगा। मैम मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर एप्लीकेशन हो तो भी रिजल्ट आएगा, बट
वी हैव नॉट डन क्लिनिकल स्टडी, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि अभी हम कोई क्लेम नहीं कर सकते, बट होपफुल मैं भी हूं आपकी तरह कि कोरोना पे भी इसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। प्रीतदीप बोल रहे हैं ग्रेट रिजल्ट्स ऑफ GIT14, आई यूज इट एवरी डे। तो जब हमें वात का प्रॉब्लम होता है, गैस का है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। जब हम लोगों का पेट भर जाता है या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उस टाइम भी GIT14 बहुत सपोर्ट देता है। अब एक और कमाल की बात है कि मैं पिछले दिनों एक और मॉडर्न इशू हम सब लोगों को हो गया। प्रिया मोहित जुनेजा बोलिए गुड रिजल्ट्स इन एनी कट और वाउंड। या थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। अल्पना वर्मा जी बोल रही हैं मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था फॉर गैस एसिडिटी एंड फीवर। फीवर में इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, कोल्ड के केस में अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि कोल्ड के केस में हमने ये गर्म पानी में लेना है, और एसिडिटी और वात के केस में हमें नॉर्मल सादे पानी से लेना है। और अगर एसिडिटी में ठंडे पानी से भी लिया जाए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से कम पे, तो भी अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने अपने क्लाइंट्स को दिए थे फॉर गैस एसिडिटी एंड फीवर। इसका एक रिजल्ट मेरे स्टाफ की बेबी को आया था, 1 ईयर ओल्ड थी, वो हाई फीवर था उसे, तब हमने GIT14 से मसाज किया था, विद इन 3 डेज ठीक हो गया था। अनूप सैनी बोले माउथ फ्रेशनर के लिए भी यूज कर सकते हैं यूज। यस अनूप, इसका एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है कि हम लोग इसको माउथ फ्रेशनर के तौर पे यूज कर सकते हैं। हम खाना खाने के बाद इस पानी का कुल्ला करके वो पानी पी भी सकते हैं। सादा पानी हम नहीं पी सकते हैं, लेकिन GIT वाटर को हम ड्रिंक कर सकते हैं। और एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन भी हमारे दांतों को देता है। हम जब शुगर का कोई प्रोडक्ट खाते हैं या हम कार्बोहाइड्रेट एनरिच्ड फूड खाते हैं, तो हमारे दांत पे इमीडिएटली बैक्टीरिया बैठ के कैविटी को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तो GIT14 एक अच्छा माउथ फ्रेशनर तो है ही, एक बहुत अच्छा एंटी कैविटी भी हो सकता है कि अगर हम इसका लगातार यूज करें, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन तो इसमें रहेगा ही, तो मसूड़ों की सूजन भी कम कर सकता है। तो पानी पीने के जस्ट बाद अगर हम हैबिट बना ले कि 5-6 बूंद डाल के हम इसका कुल्ला करके करें, तो जो हमारी पेस्ट की या कंसंट्रेट का प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो प्रोटेक्शन एनहेंस हो जाएगा। शुगर से दांतों पे होने वाले नुकसान को भी हम इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। और वो 5-6 बूंद का जो पिया हुआ पानी है, वो हमारे पेट में जाके खाने को बेटर डाइजेशन भी देगा। तिवारी भैया कह रहे हैं इम्यूनिटी 100%। यस, हमारे साथ एक बहुत अच्छे व्यक्ति ज्वाइन है, कुलामनी साहू जी उड़ीसा से। वो भी बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी में इस बार उन्होंने सर्दियों में टेस्टिमोनियल अपना शेयर करा था इम्यूनिटी के लिए, तो इम्यूनिटी भी 100% आती है, नो डाउट अबाउट दिस। राहुल कुमार शर्मा बोलते हैं माय मदर गोट ए वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। थैंक यू राहुल। अब आप लोगों को आवाज आ पा रही है? वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस इशू आ रहा है आपका। छोले भटूरे खाने के बाद GIT लेना चाहिए अगर 1 प्लेट और खानी है तो। कैन यू गेट माई वॉइस नाउ? अब आप सुन पा रहे हैं? रिकनेक्ट करते हैं, विद इन 1 मिनट रिकनेक्ट करते हैं।